Assalamualaikum class. In this video, I will explain you and give you the concept of geometry. What is geometry? Geometry का word बेटा दो वर्ड से मिलकर बना है जियोमेट्री। जियो का मतलब होता है हमारे पास लैंड अर्थ, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। जब हम अर्थ पे किसी भी शेप की मेजरमेंट करते हैं तो हम उसे ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास है ज्योमेट्री कैन बी कॉल्ड द स्टडी ऑफ द शेप, साइज़ एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ज्योमेट्री किसे कहा जाता है? शेप की स्टडी करने को, शेप की साइज़ की स्टडी करने को और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन की स्टडी करने को हम ज्योमेट्री बोलते हैं। अब बेटा हमारे पास पेज नंबर 117 से ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका सेकंड टर्म का फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। सेकंड टर्म में ज्योमेट्री में फर्स्ट टॉपिक है। द वर्ड पेरीमीटर इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, पेरी विच मीन्स अराउंड एंड मेट्रन विच मीन्स मैयर। अब बेटा इसमें पेरीमीटर ये वर्ड है, तो पेरी का मतलब क्या है? अराउंड, और मेट्रन का मतलब है मैयर। इसका मतलब यह है बेटा कि पेरीमीटर जो होता है वो हमारे पास मेजरमेंट होती है किसी भी डायग्राम की बाउंड्री की। पेरीमीटर की डेफिनेशन है बेटा, कोई भी डायग्राम है आपके पास तो पेरीमीटर किसे बोलेंगे? पेरीमीटर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द साइड्स। आपके पास कोई भी डायग्राम आ जाए, उसकी जितनी भी साइड्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या 5 है, उन तमाम साइड्स का जो सम है वो क्या होता है? पेरीमीटर होता है। अब बेटा डेफिनेशन है ट्रायंगल के पेरीमीटर की, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेटा पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल से पहले आपको मैं बता दूं व्हाट इज़ ट्रायंगल। ट्रायंगल में बेटा ऐसी डायग्राम जिसमें हमारे पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, और ऐसी डायग्राम को ट्रायंगल बोला जाता है जिसमें 3 एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बेटा? जैसा कि मैंने आपको बताया, पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ फाउंड बाय एडिंग द 3 साइड लेंथ्स ऑफ द ट्रायंगल। यहाँ पर ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, A, B, C। इन तमाम साइड्स को जब हम बेटा ऐड करेंगे तो हम क्या फाउंड करेंगे? पेरीमीटर, ठीक है। अब बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में ये एक हमारे पास एग्जांपल है और यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, इसको राइट ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब बेटा A साइड जो है वो 25 है, B साइड जो है वो आपके पास 35 है और C साइड आपके पास 15 है। तो जब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड किया, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम ऐड करेंगे 25 + 35 + 15, तो हमारे पास 75 आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है? 75। नाउ बेटा आपके पास ट्रायंगल 3 तरह की होती है, ठीक है। अभी आपने राइट ट्रायंगल पढ़ा, उसके बाद हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल की काइंड्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिन ट्रायंगल। अब बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को बोला जाता है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो बेटा जब हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे ना, तो अब हमें ऐसा मुमकिन है कि आपको सिर्फ एक साइड की लेंथ गिवन होगी। तो बेटा ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसकी तमाम साइड्स की लेंथ सेम है। तो आप क्या करोगे? आप इसके पेरीमीटर को, अगर आपको एक साइड की लेंथ गिवन है तो आप बाकी साइड की लेंथ भी वही सेम लेंगे। 3 इसका मतलब है जो लेंथ आपको गिवन होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ पेरीमीटर आ जाएगा। अब है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। अब ये देखो, ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों सेम है और ये बेस जो है ये डिफरेंट है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल विच हैव 2 साइड्स ऑफ सेम लेंथ। तो बेटा जब आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे तो क्या करोगे? आपके पास ये वाली लेंथ आपको गिवन है और अगर ये वाली लेंथ गिवन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये वाली लेंथ भी यही होगी, ठीक है। तो 2.L मतलब आप लेंथ को 2 टाइम्स लिखोगे, 2.L + B, और आप ये वाली जो साइड है इसको यहाँ पर ऐड करोगे तो आपके पास पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा। स्केलिन ट्रायंगल। नाउ स्केलिन ट्रायंगल बेटा, स्केलिन ट्रायंगल इज़ अ ट्रायंगल विच हैव डिफरेंट साइड्स, जिसमें हमारे पास तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है, यानी कि A, B और C। तो आप इसको ऐड करोगे सिंपल A + B + C, ठीक है। अब है बेटा आपके पास क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने ट्रायंगल को डिस्कस किया, पेरीमीटर को डिस्कस किया, अब हम क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या है बेटा? क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसी डायग्राम को बोला जाता है, ऐसी पॉलीगॉन को बोला जाता है बेटा जिसकी 4 साइड्स होती हैं और जिसमें 4 एंगल्स होते हैं और उन तमाम एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं। 4 साइडेड पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्क्वायर, तो हम पेरीमीटर डिस्कस करेंगे स्क्वायर का। स्क्वायर क्या है बेटा? ऐसी डायग्राम जिसमें हमारे पास राइट एंगल्स होते हैं, 4 एंगल्स है ना, तो 4 के 4 एंगल्स राइट होंगे, मतलब 90 डिग्री के होंगे और हमारे पास 4 साइड्स होंगी।
सिंस इट इज़ स्क्वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये इसकी डेफिनेशन है बेटा स्क्वेयर की। स्क्वेयर में ऑल साइड्स आते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो पेरीमीटर को क्या करेंगे बेटा, पेरीमीटर हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पता है पेरीमीटर इज़ द सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पे इसकी तमाम लेंथ सेम है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो बेटा आप इसको 4 टाइम्स a को ऐड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब बेटा एग्जाम्पल में लेट्स सपोज कि ये a की जो वैल्यू है वो 3 है। तो आपको पता है ना कि जब हमारे पास a 3 है तो तमाम साइड 3 होंगी। तो आप क्या करोगे, इसको 4 टाइम्स 3 को ऐड कर दोगे, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स यहाँ पे बेटा जब भी हमारे पास ज्योमेट्री में कोई भी फाइंड आउट किया जाता है किसी भी डायग्राम को, तो किसी भी यूनिट्स तो उसके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ L एंड विड्थ W कैन बी रिटन एज। अब बेटा रेक्टेंगल क्या होती है, आपको भी मैंने बताया क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड पॉलीगॉन, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्क्वायर को डिस्कस किया। अब हम रेक्टेंगल को डिस्कस करेंगे। रेक्टेंगल बेटा ऐसी डायग्राम को बोला जाता है जिसकी 4 साइडेड होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं, बट बेटा इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, इसमें ऑल साइड्स पैरेलल नहीं होती, इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये लेंथ है, ये विड्थ है। अब बेटा अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है और ये दोनों सेम होंगी, ऑपोजिट साइड्स हैं। ये विड्थ है तो ये भी विड्थ है, विड्थ को ब्रेथ भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ L एंड विड्थ W कैन बी रिटन एज। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा बेटा, आपके पास 2 टाइम्स लेंथ को ऐड करोगे और 2 टाइम्स आप इसमें विड्थ को ऐड करोगे। तो बेटा इसको इस तरह से लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2L प्लस 2W, यानी कि 2 लेंथ से हमारे पास, फिर ऐड करेंगे उसको 2 विड्थ में। तो बेटा इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया। तो बेटा एरिया जो होता है लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एरिया आता है। ठीक है, पेरीमीटर कंप्लीट हुआ। अब बेटा यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम है रेक्टेंगल की, जिसमें आपके पास रेक्टेंगल में A, D, U, K और C ये नेम्स दिए हुए हैं। अब आप देख रहे हो ये ऑपोजिट साइड हैं, 17 फीट और 17 फुट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है 8 फुट और 8 फुट, ये इसकी विड्थ है, लेंथ इसकी 17 है, लेंथ सेम है और विड्थ सेम है। आपको पता है ये रेक्टेंगल डायग्राम है। बेटा इसका पेरीमीटर आप 2 तरह से निकाल सकते हो। एक तो आपको ये मैंने बताया कि सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आप इसकी तमाम साइड्स को सम कर दो, A प्लस B प्लस C प्लस D, 17 प्लस 8 प्लस 17 प्लस 8। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपके पास 50 फुट जो है वो पेरीमीटर आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया फुट क्या है बेटा, ये इसका यूनिट्स है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसका दूसरा तरीका क्या है पेरीमीटर फाइंड आउट करने का, आपको पता है कि 17 और 17 सेम है लेंथ, तो आप 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ कर दो। लेंथ क्या है 17 और विड्थ क्या है 8। तो आप 17 को 8 से ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये 50 फुट आ जाएगा। इन दोनों तरह से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, अब बेटा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की एक और एग्जांपल है आपके सामने ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद अ लेंथ ऑफ 17 फुट एंड अ विड्थ ऑफ 8 फुट। ये भी सेम वैसा ही है। ठीक है बेटा, तो आपने जब इसको ऐड किया तो आपके पास ये आया 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ में लेंथ में 17 फुट आ गया और विड्थ में 8 फुट। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 50 फुट आपके पास पेरीमीटर आ गया। अब बेटा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अ क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पॉलीगॉन वी ऑब्टेन बाय जॉइनिंग 4 वर्टिसेस। जब हम 4 वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बनती है, उस क्लोज्ड पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। एंड इट हैज़ 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर quadrilaterals. Some examples of the quadrilaterals are square, rectangle, rhombus, trapezium and parallelogram. तो बेटा अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करें। आपको मैंने बताया कि स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है क्वाड्रिलेटरल की, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। अब बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर में मैं आपको फिर से स्क्वायर की डेफिनेशन रिवाइज करवा दूँ। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। एरिया बेटा एरिया को ए से डिनोट करते हैं, बेस इनटू हाइट। आपको पता है इसमें ये बेस है और ये हाइट है। जब हम बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बन जाता है, एरिया का। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बेटा आपको हमेशा बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, इफ़ ए इज़ 3 यूनिट्स। अगर ए 3 यूनिट्स है बेटा, अगर ये ए 3 है तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो एरिया आपका क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। ठीक है बेटा, और एक और चीज़ बता दूं बेटा, यहाँ पर आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए आपके पास जो यूनिट होंगे वो स्क्वायर में होते हैं। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आपको बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 8 मीटर। ठीक है, ये एक प्लॉट है जो स्क्वायर टाइप बना हुआ है।
ठीक है, जो स्क्वायर शेप में है। तो बेटा इसकी तमाम लेंथ्स इक्वल हैं, ये आपको पता है। साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है वो 8 मीटर है। अगर हमने इसका एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो बेटा हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय a। तो a मल्टीप्लाई बाय a में हम 8 मल्टीप्लाई बाय 8 लिखेंगे, हमारे पास 64 आ जाएगा। और अभी मैंने आपको ये बात बताई कि जब हम एरिया फाइंड करते हैं किसी भी शेप का तो हम उसका जो यूनिट्स हैं वो स्क्वायर में लिखते हैं। तो मीटर को जब बेटा आप मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर मीटर बोलेंगे इसे, ठीक है। इसको यहाँ पे मैथ्स में लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो इस शेप का आपके पास एरिया क्या आ गया, 64 मीटर स्क्वायर। सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। अभी हमने एरिया ऑफ स्क्वायर को डिस्कस किया, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। तो बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स द बेस टाइम्स द हाइट। इसका मतलब ये है बेटा कि रेक्टेंगल में आपके पास बेस और हाइट होती है, जिसको लेंथ और विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय एज। बी डिनोट करा है बेस को और एज डिनोट करा है हाइट को, ठीक है। और ए डिनोट करा है एरिया को। ये इसका फॉर्मूला है, इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। अब बेटा फाइंड आउट करते हैं इस रेक्टेंगल का एरिया। बेस आपके पास 12 मीटर है और हाइट आपके पास 7 मीटर है। तो बेटा हमने इसका फॉर्मूला लिखा, ए इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय एज। ए इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 7। 12 इज़ बेस एंड 7 इज़ एज। तो अब बेटा 12 बेस है और 7 हाइट है। अब 12 को यहाँ पर लेंथ भी बोल सकते हैं और 7 को विड्थ भी बोल सकते हैं। तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा, 12 7 का क्या होता है 84। तो 84 हमने लिख दिया। अब बेटा यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्यों आया, मैं अगेन रीज़न बताती हूँ। जब हम एरिया फाइंड आउट करते वक्त बेटा मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूला में तो बेस इंटू हाइट का है, ठीक है। मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करो, 12 7 सा तो 84 हो गया। अब मीटर ने जब मीटर से मल्टीप्लाई होना है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसकी एक मजीद एग्जाम्पल है बेटा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर लेंथ ये है, ठीक है, बेस ये है, लेंथ ये है और विड्थ 4 सेंटीमीटर है तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू विड्थ भी बोल सकते हैं आप इसको, बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। लेंथ क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और विड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर। बेस क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 8 4 क्या होता है 32, ठीक है। 8 4 32 और सेंटीमीटर को जब बेटा हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। एरिया के यूनिट्स हमेशा स्क्वायर में लिखे जाते हैं, तो ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा मैंने आपको ज्योमेट्री में पेज नंबर 117 से 120 तक के तमाम टॉपिक्स कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें हमने पेरीमीटर और उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स का पेरीमीटर डिस्कस किया और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को भी डिस्कस किया। ओके बेटा, आप इसको अच्छे से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा।